get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. So I can't talk about me without talking about you. अभी आपने उस पे ट्रिनिटी पे बात चल रही थी, जी तो ट्रिनिटी जो है वो कुछ ऐसा है कि इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये लोग कहते हैं कि समझने की चीज है, समझ नहीं पाओगे आप, ये तो खुदा ही जानता है। आप ट्रिनिटी पर बिलीव करते हैं? जी, मैं ट्रिनिटी पे मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि ट्रिनिटी के बगैर तो इंसान मुकम्मल ही नहीं होता ना। लेकिन जो ट्रिनिटी का जो है ना, जो क्रिश्चियंस ले जाते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती मसीह मुस्लिम साहब, नहीं मैं हाँ मैं, ये तजब्जुब का शिकार नहीं, आप कहिए कि हाँ ट्रिनिटी ही हक है। नहीं ये क्यों मैं कहूँ? आप क्यों मेरे मुंह में वर्ड्स डालने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि ट्रिनिटी में मैं बिलीव करता हूँ, यानी आप बिलीव करते हैं, लेकिन मैं अगर ना बिलीव करूं तो मैं भी हक पर हूं। नहीं आप देखें ना, समझे, मैं पूरी बात समझिए आप। ट्रिनिटी जो है, वो जो ट्रिनिटी का सबसे बड़ी फॉलिसी जो है ना, वो व्हेन दे से ऑल थ्री आर इक्वल, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ट्रिनिटी। ठीक है, आप अगर कुरान की स्टडी करें, अब अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया, तो जब क्ले से बनाया तो मुकम्मल हो चुका था इंसान, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म नहीं दिया कि इसको सिजदा करो। हुक्म तब दिया जब अपनी रूह उसमें डाली और अपनी रूह ठीक है, उसमें फूकी। उस वक्त उसको कहा कि उसको पूजो। अच्छा, उसको एक्चुअली वो उस बुत को नहीं, अल्लाह ताला तो बुतों के पूजने के सख्त खिलाफ है। वो बुतों को पूजने को नहीं कह रहा था, वो कह रहा था मेरी रूह को पूजो। सब फरिश्तों ने चुप करके पूजा। जो जो नहीं पूजने इब्लीस के भी था, कोई हुक्म नहीं है। नहीं, एक मिनट, पूजने का कोई हुक्म कुरान में नहीं है, सजदा जी करने का वो हुक्म है। हाँ, वो पूछने और का मतलब, वही सिजदा का नहीं मतलब नहीं मेरा ठीक नहीं है। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पूजने का हाँ मतलब है इबादत करना। तो हाँ, नहीं उस इंसान की अल्लाह की इबादत करने का अल्लाह ताला ने कभी हुक्म नहीं दिया, न जिस्म की न रूह की। सजदा करने का हुक्म दिया है, सजदा ताजीमन, जिसको हम यानी किसी की अजमत बयान करने के लिए। और पुरानी उम्मतों के अंदर ये सजदा जायज था। जी देखिए, बात यह है कि लेट मी कंप्लीट। और आपने ठीक है करेक्ट किया मुझे कि जो उस लिहाज से वर्शिप नॉट एज गॉड, ये नहीं था कि खुदा के तौर से, क्योंकि खुदा ने अपनी रूह में डाली थी। वो ये नहीं कहता इस जिस्म को पूजो, इस रूह को पूजो। अच्छा, अब क्या हुआ कि इब्लीस जो है, आप ही केम अप विद, वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मैं आप कह भी रहे हैं कि ये मैंने इन्होंने करेक्ट कहाँ कर से अखज़ किया नहीं कि ये रूह को पूजो? ये कहाँ से लाए फिर आप? देखिए, मैं आप इसको, ये तो चीज है, यू हैव टू लुक इनटू इट, यू शुड हैव द इनसाइट टू लुक इनटू इट। जब वो जिस्म क्ले वाज कंप्लीट, अल्लाह ताला ने तब नहीं कहा इसको आके सिजदा करो। ठीक है, कब कहा हाँ, उसको सिजदा करो? ठीक है, सजदा का लफ्ज़ ठीक है, इस्तेमाल कीजिए आप, पूजने का ठीक, लफ्ज़ हाँ, इस्तेमाल ना करें। आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, आपने ठीक कहा, सिजदा सिजदा करो, सिजदा। और इब्लीस की आर्गुमेंट थी कि अभी मैं तो नहीं इसको सिजदा करने लगा। ठीक है, अभी उसको तो तमगा देना चाहिए था खुदा को कि तूने बहुत अच्छा किया इनकार करने से, लेकिन नहीं। मसरूफ़ी साहब उस थोड़ा-सा रैप अप कर दीजिए, बहुत सारे लोग हैं, मुख्तसर कर दीजिए कि आपका पॉइंट क्या है? बस आखिरी जी आप हाँ, कंक्लूजन पे चले। जी हाँ, पॉइंट पॉइंट पे जा रहा हूँ मैं। देखिए, उसने कहा कि उस अल्लाह ताला ने सेकंड चांस दिया इब्लीस को। उसको कहा कि व्हाट इज योर रीजन फॉर नॉट ओबेइंग माय कमांड? तो उसने कहा ही इज मेड, आई एम मेड ऑफ फायर एंड ही इज मेड ऑफ क्ले। ठीक है, तो क्योंकि वो क्ले को ही देख रहा था, वो अल्लाह ताला की रूह को नहीं देख पाया, जो कि अल्लाह ताला ने उसमें फूंकी थी। और उसको क्या हुआ, उसको तौहीद, उसको कहते हैं यार तू तो जबरदस्त तौहीद पे चल रहा है। तू उसने अल्लाह ताला को कभी नहीं कहा कि मैं अल्लाह ताला को नहीं पूजूंगा। उसने कहा मैं अच्छा, ये जो इसको आप नहीं पूजूंगा। एक मिनट, ये जो आपने कहा ना कि अल्लाह की रूह, जी जी, अल्लाह ने अपनी रूह, यानी यानी जो अल्लाह आप इससे क्या मुराद लेना चाहते हैं? उस यानी वो अच्छा, रूह अल्लाह के अंदर से आई थी? जी, अल्लाह की रूह जो है वो अल्लाह के एबिलिटीज, अल्लाह की करेक्टर्स, अल्लाह सब कुछ आता है उसमें। तो इंसान नहीं, की जो वो अल्लाह की बनाई हुई रूह थी, पैदा करदा रूह थी, या वो अल्लाह की रूह थी जो उसने डाल दी अपनी रूह? यानी जैसे आप लें कि मसलन मैं हूं, मैं अपनी कोई चीज कहीं डाल दूं, वो थी, या अल्लाह की बनाई हुई रूह थी?
देखिए अल्लाह ने अपनी रूह फूकी, अब ही हैज द एबिलिटी टू पुट हिज ओन, बनाए, इट डजंट मैटर, ठीक है। नो इट डज, अब इट डज। नहीं ये वो यही तो सारा मतलब पॉइंट है, यही तो सारा पॉइंट है। अगर उसने अपनी बनाई हुई रूह को फूका तो रूह भी मखलूक है। उसने अपनी ही रूह डाल दी, वो जो रूह that- उसने लेकर डाली अपने में से वो रूह मखलूक नहीं होगी। अच्छा देखिए वो इट्स दैट इज टू मी, अच्छा ठीक है, वो आप जो लेके आ रहे हो पॉइंट, क्योंकि यू आर कमिंग के वो भी एक क्रेडिट थिंग थी, लेकिन क्या है कि रूह थी वो, रूह मुकद्दस उसको कहते हैं, इवन कुरान उसको कहता है, ठीक है। तो ठीक है, तो वो जो वो अल्लाह चीजें ताला ने मुकद्दस थी। काबे को भी काबा मुकद्दसा कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं काबा मखलूक नहीं है। तो कौन रूह भी देखिए, रूह मुकद्दस नहीं है। रूह देखिए, भी नो नो प्लीज प्लीज, अल्लाह ने रूह को मुकद्दस बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि रूह मखलूक नहीं है, रूह मखलूक है। काबा को आप किसने इसको मानते हैं मुकद्दस कि रूह बनाया? मखलूक है? एक मिनट, रूह मखलूक है मानते हैं? नहीं, इस चीज पे देखिए, मैंने इस चीज पे आई डोंट एक्चुअली फाइंड अ डिफरेंस। अल्लाह ताला की रूह है वो, नहीं ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उस हम भी अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली। ये नहीं नहीं कि उस हम अल्लाह हैं। नहीं ठीक नहीं है? देखिए, देखिए उसमें मसीह उसमें मुस्लिम तो लिखा साहब, है उसने अपनी रूह फूंकी, उसमें लिखा है कि नहीं कुरान में? अच्छा देखें ठीक है, तो जो देखें चीज़ फूँकी जाएगी, तो उसमें जो देखिए चीज़ पूरा एक फूँकी जाएगी, यानी गोया कि अल्लाह को आपने एक जिस्म तसव्वुर कर लिया। जैसे मैं फूँकता हूँ तो मेरे अंदर से हवा निकल रही है ना? तो ऐसे ही आपने अल्लाह को तसव्वुर कर लिया कि वो फूँकनी लेकर बैठा नहीं हुआ था, नहीं नहीं, उसने आप फूँक देख से फिर मतलब उसको, उसकी रूह नहीं निकल नहीं, गई। आप लिटरली का मतलब ये है कि ही पुट हिज एबिलिटीज himself in that, this are not his whole form, मसीह ठीक है। मुस्लिम साहब, यही देखें आप ये सवाल है, डिस्क्राइब कर रहे यही हैं कि कुरान के अंदर जो आपने कुरान स्टडी किया और वहाँ जिक्र है कि अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है कि मैंने अपनी रूह आदम के अंदर फूकी। उसी कुरान के अंदर जी जिक्र जी है कि बिल्कुल। साले अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने ऊँटनी दी थी, उसके लिए जिक्र है नाकतुल्लाह का, हजरत, जिसका जी, मतलब है जी, अल्लाह की ऊँटनी। तो उससे क्या जी। मुराद है फिर? ये देखें, लेट्स स्टिक विद द क्या अल्लाह सब्जेक्ट, की यू आर ऊँटनी का डाइवर्टिंग द मतलब ये होल है कि थिंग। अल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह वो जिस्म का हिस्सा है? नहीं नहीं नहीं, देखिए वहां पे तो नहीं यार, नहीं, यार ये नाकतुल्लाह का जिक्र आदम है, की जहाँ बात हो जहाँ रही है, रूह अल्लाह का आदम जिक्र जो आप है कह ना, रहे हैं, वहाँ पे नाकत आदम को, अल्लाह का भी जिक्र है। देखिए अगर यार आप ट्रिनिटी को एडम इज, मसीह मुस्लिम साहब, अगर ट्रिनिटी को आप कुरान से साबित करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से ये फेल अटेम्प्ट आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। नो यानी इट्स देयर, इट्स देखिए देखिए, अल्लाह ताला ने ये शैतान अल्लाह को ये कह बाहर रहा है, कर दिया, सुनिए मैं आयत बता देता हूँ, इब्लीस को 171 जन्नत से बाहर फेंक दिया। सूरे निसा आयत नंबर इस 171 अल्लाह कह रहा है कि इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्ह। ये जो मिन है उसके पास से आई है, उसके पास से मैं भी उसके पास से आया हूं, आप भी उसके पास से आए हैं, सब उसके पास से आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी अपनी कोई उसका जुज था, उसका एक टुकड़ा था जो उसने हजरत आदम के अंदर डाल दिया, उसकी बनाई हुई रूह है। तो उसने उसकी ताजीम में, चूंकि पहली रूह थी, माफ कीजिएगा, हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो एक मुअजिजाती तरीके से पैदा हुए थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने रूह मिन और कलिमतहु अलकाहा, इस तरह के कलीमा और रूह का लफ्ज इस्तेमाल किया है। वरना वही रूह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर भी डाली थी और वो रूह भी मखलूक थी। अल्लाह के अलावा हर चीज मखलूक है। देखिए वो उसके दैट वो तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन में इतनी बात नहीं आती। आप क्या खुदा ये की तो रूह जमीन इंसान, आसमान का फर्क नहीं है नहीं ना, ये जमीन आसमान का नहीं नहीं फर्क है। देखिए आप, आप जो कह नहीं रहे आप हैं ये कि खुदा की रूह खुदा आप से निकली, समझ और नहीं मैं कह रहा हूं कि वो खुदा से बनाई। नहीं नहीं खुदा, देखिए बात मसीह सुने, मुस्लिम साहब, अब देखें ये आंखें मेरी मेरी कुरान जो जो ये है, आंखें हैं, ये मेरा जुज है। ये मेरी आंखें मेरा जुज है, और ये मेरी कमीज जी ये भी मेरी है, लेकिन ये मेरा जुज नहीं है। हालांकि मैं भी जी इसको मेरी ही कमीज कहूंगा, लेकिन ये मेरा जुज नहीं है। जी, तो मतलब ये उसको तो टू क्योंकि टू आप, टू प्लस टू फोर की तरह बिल्कुल। मतलब मुझे नहीं पता कि आप अपनी कौन सी तफसीर इसमें के तो अंदर जो है आप ना एंटर करना चाह आप रहे क्या हैं। आप क्या शर्ट को ले रहे हो कि अल्लाह की रूह? नहीं नहीं नहीं, वो एक मिसाल दी है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि देखें, ये आंखें मेरा जुज है, ये नाक ये होंठ मेरे जुज हैं, लेकिन ये कमीज भी मेरी है, लेकिन ये मेरा जुज नहीं है। तो इसी तरह अगर अल्लाह कह रहा है कि आदम में मैंने अपनी रूह फूकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह का जुज थी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बहुत नहीं तो सिंपल बात अल्लाह है, ये तो बच्चा भी समझ बगैर, लेगा यार। नहीं बात सुनिए, यही तो समझ नहीं पा रहे आप लोग। बात ये है कि बगैर अल्लाह की रूह के इंसान तो एक जिस्म है, इज नथिंग, व्हाट इज ही? देखें
دیکھیں آپ کے اندر جو روح ہے نا He's وہ a بھی اللہ piece کی of بنائی ہوئی flesh. روح ہے, وہ بھی اللہ کی جی بنائی ہوئی روح ہے, اس کو بھی روح اللہ کہا جا سکتا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. مفتی صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ہر چیز کو جیسے آپ نے مثال دی نا ناقۃ اللہ تو بہت زبردست اگزامپل ہے جی کہ اب وہ اونٹنی اللہ کا جز نہیں تھی, وہ بھائی اللہ کے پاس سے معجزاتی طور پر آئی اس لیے ناقۃ اللہ ہے. تو کعبۃ اللہ, ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں, تو یعنی اللہ کے اندر سے نکلا وہ کعبہ, وہ تو انسانوں نے بنایا ہے. یعنی اگر اللہ نے روح اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی اپنی روح تھی جو آدھا ٹکڑا اس نے کسی انسان کو دے دیا. اچھا پہلے تو یہ بتائیے مفتی صاحب, کوئی اللہ کی روح پہ آپ مانتے ہیں کوئی اللہ کی روح ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی مکمل ذات اور صفات کا ادراک ہی نہیں رکھتا ہوں. میں تو یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی بھی ہے وہ ایٹرنل ہے, اس کی وہ مخلوق نہیں ہے, اور اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. ٹھیک ہے, I mean, یہ تو کوئی ہی از دی کریٹر آف ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, اس میں تو مطلب وہ ڈبیٹ. ایوری تھنگ میں روح ہے کہ نہیں ہے, سمپل سا ہاں یا نا میں جواب دے دیجیے, ایوری تھنگ میں روح ہے یا نہیں ہے. اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ہی روح از دا کریٹر, وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا انسان کو پیدا کرنے کا, یہ آپ سمجھیں. میں مقصد پر بات میں آؤں گا. آپ نے یہ مان لیا کہ روح مخلوق ہے, نہیں میں آپ کے لیے مانتا بھی ہوں, چلیں کیونکہ ایوری تھنگ از فرام گاڈ, ایوری پرسن ہیز اے گاڈ ان وٹ ان. اوکے گاٹ یور پوائنٹ. اگر روح مخلوق ہے تو روح القدس مخلوق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا ہوا؟ سوری. اگر روح مخلوق ہے تو روح مقدس, روح القدس کہا جاتا ہے, ہولی اسپرٹ, مخلوق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اوکے if it's holy spirit, but جب مخلوق ہوئے تو پھر ٹرینیٹی کا حصہ کہاں سے ہو گئے؟ ٹرینیٹی میں تو تینوں ملا کر خدا ہوتے ہیں. لیکن یہی تو بات ہے, توحید کو بھی سمجھنا, توحید از یونیفیکیشن, اٹس ناٹ بائی اٹ سیلف. توحید یونیفیکیشن, I don't know what is he trying to say. خیر anyways, ہم اور بھی کالرز ہیں, ہم ان کو لے لیں. میں واحد اور احد کا ڈفرنس نہیں سمجھتے. ہاں مسیح صاحب سوری, میں آج آپ کی بات نہیں سمجھ پایا اور تھوڑا سا میں نے انجوائے بھی کم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سمجھا نہیں پا رہے ہیں ہمیں اور واضح الفاظ کے اندر. تو چلیے, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج مختصر کر لیں, اگلے بھی لوگ ہیں تو انشاءاللہ ان کو لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.